थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिज़िकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खतरनाक मंसूबे पाले संदिग्ध आतंकियों की पटना में हुई गिरफ्तारी के बाद अब पटना के एसएसपी का एक विवादित बयान आया है। दरअसल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जो गिरफ्तारियां हुई हैं संदिग्ध आतंकियों की, उसे लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि ये आतंकवादी कौन थे, ये संदिग्ध आतंकी हैं, ये क्या है, इस प्रकार की इनकी गतिविधियां हैं, किन संगठनों से ये लोग जुड़े हुए हैं, तो इसी को लेकर के मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आज बताया कि ये जो संदिग्ध आतंकी हैं इनके की गतिविधियां पीएफआई से जुड़ी हुई हैं, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ये लोग जुड़े हुए हैं। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसी दौरान मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई की तुलना करते हुए इसकी तुलना आरएसएस से कर दी, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर दी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिज़िकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपने बयान में कहा कि जिस प्रकार से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने संघ के जो लोग होते हैं उन्हें लाठी चलाने की, तलवारबाजी की आदि की प्रशिक्षण देते हैं, इसी तरीके से जैसे आरएसएस का ये प्रशिक्षण होता है तलवारबाजी और लाठी चलाने का, ठीक इसी तरीके से पीएफआई के जो भी ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं, ये दोनों भी कुछ लोगों को इसी तरीके का प्रशिक्षण दे रहे थे अस्त्र और शस्त्र चलाने का। उनका जो यह बयान आया है कि आरएसएस के लोग अस्त्र शस्त्र चलाने का जैसा प्रशिक्षण देते हैं वैसा ही पीएफआई का प्रशिक्षण देता है, इसे लेकर के अब भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। यहां तक कि भाजपा के लोगों ने मानवजीत सिंह ढिल्लों जो पटना के एसएसपी हैं उनको तत्काल पद से हटाने की नीतीश सरकार से मांग कर दी है। हम आपको छोड़े जाते हैं उस बयान के साथ कि पीएफआई और आरएसएस की किस प्रकार की तुलना मानवजीत सिंह ढिल्लों ने की। उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं, और जो उनके भाई हैं अथर प्रवेश, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। उसके अलावा जो मालिक मकान हैं जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है, और तीसरे हैं अरमान मलिक जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिज़िकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। ये कितने महीनों से